कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस तैयारी एकदम पूरा जम सम के पूरा एकदम चल रहा होगा। आज का जो सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ही मस्त पजल लाए हैं। और आज ना मतलब एसबीआई प्रीलिम्स को लेकर के है ना। लेकिन उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, मतलब थोड़ा सा देखो सिंपल सा बात है। अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको पजल में फंसना नहीं होता। फंसे तो गए, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। सो अगर इस तरह का मतलब एक नया तरह का पजल लेकर आए, मतलब नया नहीं है, मतलब कुछ खास है, लेकिन उसमें ये इस तरह का पैटर्न पे ना मतलब प्रीवियस में पूछा भी गया है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले एक पॉजिटिव कोट के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि तुम सूरज की तरह जलकर तो देखो, तुम्हारे अंदर से निकला प्रकाश स्वतः ही तुम्हारी पहचानों को चारों ओर बिखेर देगा। यार गाइस, जब भी ये लाइन पढ़ते हैं ना अंदर से तो लगता है एकदम पूरा क्या एनर्जी भर जाता है। सही बात है, एकदम पूरा मतलब सीधा मतलब पहले सूरज की तरह जलना सीखो एकदम, है ना। तो चलिए आइए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। आज का जो सेशन है एकदम पूरा मस्त पजल है। देखिए देखने में थोड़ा सा छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको बनाना शुरू करेंगे ना, उस समय एकदम पूरा नाना नानी सब याद आ जाएगा। हो सकता है, देखिए मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, इतना तो ज़रूर है कि हाँ 70% बच्चा इसको स्केप ही करेगा, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, है ना। 30% बच्चा है ना वो बना लेता है एकदम। आइए ना, अगर आप 30% में है तो आप बना लीजिए, वीडियो को स्किप कर दीजिए। लेकिन आप 70% में तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, जब सबसे पहले इसमें पजल में क्या कहा जा रहा है, एकदम लोग तो बहुत कम है यार, है ना। मतलब कितना लोग है पता है? 6 लोग ही है। इतना छोटा, पता है जितना कम छोटा उतना जितना कम इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा लेंथी होता है। PQRST है, ठीक है ना। एंड अराउंड अ सर्कुलर टेबल के चारों साइड में बैठा हुआ। सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ। पेन पेन रेड कलर, ठीक है। ये हो गया। सर्कुलर टेबल है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 3 ऑफ देम, ये फेस है, ठीक है। 3 ऑफ देम फेस इनसाइड, मतलब 3 अंदर देखता है और 3 बाहर देखता है। रेस्ट 3 फेसेज आउटसाइड, मतलब 3 बाहर देखता है। एकदम आसान है, यहाँ तक तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। PQRST V है, ठीक है। और सर्कुलर बेस्ड पे है, 3 अंदर देखता है 3 बाहर देखता है। सबका अलग अलग एज दे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब सिंपल सा बात है, हम तरीका तो कितना अपनाना है, हमको 2 ही तरीका अपनाना है। मतलब पॉसिबिलिटी 2 लेकर के बनाना है। जैसे यहाँ पे एक गोला यहाँ पे बना लिए, दूसरा जुहू बीच यहाँ पे बना लिए, है ना। 1 2 3 4 5 6, इस बीच में डूरंड रेखा खींच दिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ तक काम एकदम पूरा बेसिक काम है, कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे कौन सा 3 बाहर है कौन सा 3 अंदर है वो तो पता ही नहीं है, नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे V एंड R पहले ना, मतलब देखिए पजल 2 तरह से बनाया जाता है। एक तो ये आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट दिया रहे तो वहाँ सब शुरू कर दिया, नहीं तो शुरू से भी शुरू किया जा सकता है। मतलब स्टार्टिंग से, शुरू से भी शुरू नहीं, स्टार्टिंग वाले लाइन से, ठीक है। तो जैसे देखिए आप कुछ मतलब कन्फर्म और कुछ दिया हुआ है डायरेक्शन को लेकर के, तो आप देख सकते हैं जैसे अंदर बाहर की तरफ कुछ वैसा है। जैसे वी आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये आपको फास्ट देखना है एकदम। देखिए वी और आर दोनों के एक दूसरे के मतलब इमीडिएट लेफ्ट में बाएं में बैठता है ना, लेकिन कौन किधर डायरेक्शन में भी अता पता नहीं है। आर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ ये नहीं है कि यहाँ कोई अंदर देख रहा है कोई बाहर देख रहा है। तब हमको इसको कैसे बनाना है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे V एंड R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, मान लेते हैं एक को अंदर करते हैं दूसरे को कर देते हैं बाहर एक जगह, क्योंकि यहाँ पे V को बैठा देते हैं और यहाँ पे R को बैठा देते हैं। मतलब V जो है R के बाएं हैं, R जो है V के बाएं हैं। हो गया ना। V एंड R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। अच्छा एक बात बताइए, अगर R बाहर की तरफ देख रहा है तो हो सकता है R अंदर की तरफ भी तो देख रहा होगा ना। दूसरा वाला केस भी मान लेते हैं, बायां तो यही होगा, लेकिन जगह तो चेंज हो सकता है ना। हो सकता है R यहाँ पे हो जाए, V यहाँ पे हो जाए। अभी देखो V जो है R के बाएं है, R V के बाएं है, मतलब दोनों एक दूसरे के बाएं में है कि नहीं है। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत आई थिंक नहीं ही होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, V R के बाएं हैं, R V के बाएं हैं। R एज इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो R का मतलब एज है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। देखो इस दोनों में R एक में अंदर देख रहा है बाहर देख रहा है। परफेक्ट स्क्वायर तो चलो ठीक है, एक 16 है दूसरा 25 है, लेकिन अब इसमें कहाँ पे 16 होगा कहाँ पे 25 होगा कोई अता पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही पता चलेगा तो 2 इसका हो जाएगा 2 इसका, 4 पॉसिबिलिटी आ जाएगा। इतना आ रहा है ना।
छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, पजल नहीं बनाना छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस के बीच में 2 साल है ना, आर और एस के बीच में 2 साल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ लॉजिक लगाया जा सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, इट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर मतलब 1 2 3। एस कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में 1 2 3 एस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, हाँ, देखो अभी भी हम आर और एस के बीच में का जो एज है ना वो हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 का गैप अगर होगा ना, देखो 2 का गैप, तो यहाँ पे भी 16 18, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी स्क्वायर नंबर हो रहा है 25 27, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी स्क्वायर नंबर हो रहा है। देख रहे मतलब पॉसिबिलिटी जितना बढ़ाते जाएंगे ना उतना बढ़ता चला जाएगा, फंस के थार हक के छोड़ करके एकदम पूरा एग्जाम खराब कर लेंगे। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हमको आगे बढ़ते रहना है। आगे क्या कहा जा रहा है कि पी एंड टी इमीडिएट नेबर, पी या टी इमीडिएट नेबर है कहाँ पे, हाँ पी और टी, या तो देखो इस वाले केस में या तो यहाँ यहाँ पे होगा, या तो पी यहाँ या फिर पी यहाँ, मतलब कहीं पे हो सकता है। इस वाले केस में यहाँ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हम आगे देखते हैं और आगे कुछ दिया हुआ है क्या। हम्म, एक बात बोला गया कि दहेज ऑफ क्यू मल्टीपल ऑफ 5। देखो अब क्यू का जो है ना, मतलब एज जो है वो 5 के मल्टीपल में, तो 5 का मल्टीपल वाला भी 2 है, 15 है, दूसरा 25 भी तो है ना। लेकिन अभी और सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी अभी कहाँ बैठा आता पता नहीं है। द पर्सन हुज एज आर परफेक्ट स्क्वायर इमीडिएट नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जो 16 और 25 दोनों साथ में बैठेगा। टी एंड क्यू फेसेज ईच अदर, देखो यहाँ पर टी और क्यू दोनों ईच अदर फेस करेगा, इसका मतलब क्या है, दोनों अंदर की तरफ देखेगा। क्यों अंदर की तरफ देखेगा, तभी तो फेस करेगा ना। दोनों अगर ऐसे देखेगा तभी तो फेस करेगा ना। अब एक इधर देखेगा दूसरा इधर, पिछवाड़ा वाला में थोड़ी ना फेस करवा देंगे उसको, ठीक है। जब पिछवाड़ा दोनों का पीछे पीछे आपस में बात कर लेगा, है ना। इसी ध्यान में दोनों मतलब एक दूसरे का अपोजिट हो गया यहाँ पे, तो सिंपल सा बात है। मतलब टी और क्यू किधर देखेगा, टी और क्यू हमेशा सेंटर की तरफ ही देखेगा। देखो तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर उसके लिए आमने सामने के लिए तो बस यही दोनों जगह है, इस वाले केस में भी यही दोनों जगह है। लेकिन हम कहाँ पे टी को बैठाए, कहाँ पे क्यू को बैठाए, ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऊपर बोला गया था, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो पी एंड टी इमीडिएट नेबर, मान लेते हैं अगर टी को यहाँ पे बैठाइएगा तो पी कहाँ बैठाइएगा, पी नहीं बैठा सकते हैं। इसलिए हम टी को यहाँ पे बैठाते हैं, पी को यहाँ पे बैठाते हैं और क्यू को यहाँ पे बैठाते हैं। इस वाले केस में टी को यहाँ पे बैठाते हैं, क्यू को यहाँ पे बैठाते हैं, पी को यहाँ पे बैठाते हैं। आदमी सब एक ही बार में बैठ गया, देख लिया, मतलब एक लाइन से क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है तो मतलब ये अंदर आ जाएगा। इस वाले केस में दोनों ये अंदर की तरफ देख रहा है। अब देखो 3 अंदर देख रहा था, 1 2 3 हो गया, तो जो बचा वो बाहर हो जाएगा एक, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बाहर देखना शुरू कर देगा। इसमें भी 1 2 और 3 अंदर हो गया, तो जो जो बचा है ना वो हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन तो सबका क्लियर हो गया कि कौन अंदर देख रहा है बाहर देख रहा है। अब बचा एज का काम, है ना। अब एज का काम करने के लिए अब क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हो गया है ना, हाँ देखिए पी एंड टी जो है ना, कहाँ से शुरू करें, चलिए शुरू से देखे चलते हैं। पी आर ई हो गया, आर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। आर का एज जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, डिफरेंस आर और एस के बीच में यहाँ पे ये है। एस सेकेंड में पी एंड टी इमीडिएट नेबर एंड बोथ पी एंड टी आर इवन नंबर। देखो पी और टी का जो एज है ना वो इवन नंबर में है ना। देखो तो इवन नंबर बस 2 ही है यहाँ पे, एक 16 है दूसरा 18 है, और कहीं कुछ तो है नहीं। तो पी और टी के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में ही मतलब एक साथ ही रहेगा ना, पी और टी, ठीक है। मतलब 16 और 18 एक साथ रहेगा। अब किसका 16 है किसका 18 अब ये भी नहीं पता है ना। एक अच्छा एक बात बताते हैं, क्या बताते हैं पता है। तो एक में तो स्क्वायर नंबर तो ऑलरेडी निकल ही जाएगा, है ना। अगर 16 18 ले लेंगे तो अब कौन सा 16 होगा कौन सा 18 पता नहीं होगा, लेकिन एक 16 तो स्क्वायर नंबर निकल ही गया ना, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर है बस एक ही बचा यहाँ पे। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि 16 और 27 एक साथ होगा, क्योंकि ऊपर ही कहा गया है कि द पर्सन हुज एज परफेक्ट स्क्वायर आर इमीडिएट नेबर, है ना। तो 16 और जो 25 है दोनों एक साथ में बैठेगा, है ना। और एक बात और बोला गया था कि यहाँ पे कि आर का जो एज है ना वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ही है ना। इसका मतलब ये हो गया, देखो सिंपल सा बात है, हम इसका 16 किए, क्योंकि ये 16 इसलिए क्योंकि आर का भी एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 25 होना ही होना है ना। मान लेते हैं अगर 16 को अगर हम यहाँ पे करते हैं
तो 18 यहाँ पे होगा। तो ये बात जो बोला गया था कि दो जो परफेक्ट स्क्वायर है दोनों एक साथ नेबर है, तब तो नहीं ना हो पाएगा, इसीलिए ये दोनों एक साथ है। जब ये 16 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब करके देखो, जब ये 25 है तो आर और एस के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो जब ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा 27। और क्यू के बारे में क्या बोला गया था, कहाँ गया, क्यू मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, जो बच गया हो गया 21। ये बैठ गया। चलिए अब इसको बैठाते हैं यहाँ पे। पी और टी का भी वही सिचुएशन है, इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, हो गया। ये हो 16, ये हो गया 25, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18। और इस दोनों के आर और एस के बीच में 2 का डिफरेंस है, दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ आर एंड एस 2 ईयर। तो इस ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। क्यू जो है, क्यू का जो है 5 के मल्टीपल का है, पहले ही बात बताया गया यहाँ पे, है ना। द क्यू इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 सेकेंड टू द, देखो यहाँ पे क्यू कितना हो गया, 15 हो गया, जो बच गया हो गया 21, हो गया ना। अब एक बात बताइए, दोनों बैठ गया, अब कोई एक तो कटेगा ना, कैसे पता चलेगा। एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि द एज ऑफ क्यू इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब क्यू जो है पी के सेकेंड टू द लेफ्ट में है। मतलब पी यहाँ पे है ना, पी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे है आर। चलिए आप साइड हो जाइए, यहाँ पे देखिए, कहाँ गया कहाँ गया, वही पी के सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या है, क्यू, ये वाला हो गया सही, बन गया ना। देखा आपने कैसे पजल मतलब बनाने का ये तरीका है एकदम पूरा। अगर इस तरह से अगर आप पजल एग्जाम में बनाते हैं ना तो एकदम रियल में मज़ा आ जाएगा एकदम, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब देखे हैं, मतलब कई बार क्या होता है ना कि अगर वैसा पजल आ जाता है ना, मतलब जिसका मतलब ये पता ही नहीं चलता है कि हम सुबह मतलब शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टर जो बोलते हैं, स्टार्टर का पता नहीं रहता है। तो हम इस तरह से करके बैठा सकते हैं थोड़ा सा, मतलब जहाँ ही पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाए इस पजल में भी, अगर हम पॉसिबिलिटी लेना चाहते तो कम से कम 5-6 पॉसिबिलिटी तो आता ही आता। जहाँ ही पॉसिबिलिटी आना, आपको 2 लेके चलना है, ठीक है। प्रीलिम्स का मैं बात करूँ, मेंस का नहीं। मेंस में अगर 3 लग भी जाए, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम पॉसिबिलिटी में कम टाइम लगता है, सिंपल सा बात है ना। तो मेंस में हम 3-4 ले सकते हैं, क्योंकि मेंस में अगर मान लीजिए अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 10 मिनट लगा भी देते हैं 4 पॉसिबिलिटी के, तो कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वहाँ पे ये नहीं कि अरे यार हम तो 2 ही के बनाने वाले थे, 4 के कैसे बना सकते हैं, जाइए बाहर हो जाइए, है ना। तो ये काम नहीं करना है यहाँ पे आपको, बस कम समय में 2 से 3 मिनट में बनाने के लिए ना, फिर कम से कम पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी अगर आना शुरू हो जाए ना तो पूरा पजल पढ़ लीजिए, है ना। एकदम फिक्स दिया ही रहता है एकदम, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना। इस तरीका पसंद आया ना तो आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। और बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।